मार्गशीर्ष मास में तुलसी पूजन से पाएं श्रीहरि का आशीर्वाद। कार्तिक मास की पवित्रता जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ती है, वैसे ही एक और दिव्य और शुभ समय का आरंभ होता है। मार्गशीर्ष मास, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात सभी महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। यह मार्गशीर्ष मास अत्यंत विशेष है। इसे अघन मास भी कहा जाता है। इसी मास में वृंदावन की गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। यह महीना आध्यात्मिक साधना, भक्ति और तपस्या के माध्यम से अपने आत्मिक उत्थान का समय है। जैसे आपने कार्तिक मास को श्रद्धा और निष्ठा से निभाया, वैसे ही अब इस मार्गशीर्ष मास में भी भक्ति का दीप जलाइए। ऐसा पवित्र, पुण्यदायी और कल्याणकारी समय अब शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास का आरंभ 6 नवंबर 2025 गुरुवार के दिन से हो रहा है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का शुभ समय रहेगा, सुबह 4:52 से 5:44 तक। यदि आप इस मास का पालन करना चाहते हैं तो प्रातः काल स्नान करके संकल्प लें और भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। इसके लिए सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 5:18 से 6:37 के बीच। इसी समय आप मार्गशीर्ष मास का प्रारंभिक संकल्प ले सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना से इस पावन महीने की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इस पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुभ अवसर पर हम इसके महात्म्य को उजागर करती एक अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, श्वेतद्वीप नामक दिव्य लोक में स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु आनंद पूर्वक विराजमान थे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया, हे नारायण, आप संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन ही जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। आपने स्वयं कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। अतः प्रभु, कृपा करके बताइए कि यह मार्गशीर्ष मास इतना पवित्र क्यों है, इसका वास्तविक महत्व क्या है। ब्रह्मा जी की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, जो भी भक्त मेरे प्रति श्रद्धालु हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य करना चाहिए। यह मास मेरी परम भक्ति प्रदान करने वाला और मोक्षदायक है। यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, इतना प्रिय कि जो मनुष्य इस काल में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, शुद्ध मन से मेरा ध्यान करता है, उस पर मैं स्वयं प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूँ। और इसी संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास और पवित्र कथा का उल्लेख आता है, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन पवित्र हो जाता है। सुनिए देव, इस पृथ्वी पर एक महान आत्मा निवास करती थी, जिनका नाम था महात्मा नंद गोप। वे अत्यंत पुण्यात्मा, धर्मपरायण और सब ओर प्रसिद्ध थे। उनके रमणीय गोकुल धाम में अनेकों गोप कन्याएं रहती थी। वे सभी गोपिकाएं भगवान के दिव्य स्वरूप पर मोहित थी। उनका मन, उनका ध्यान, उनका हृदय, सब कुछ श्री कृष्ण के मधुर रूप में ही लीन हो गया था। वे सभी एक ही अभिलाषा रखती थी कि किसी ना किसी रूप में वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से आगे कहा, हे ब्रह्मदेव, जब उन गोकुल की पवित्र हृदय वाली गोपिकाओं ने मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की, तब मैंने उन्हें एक अत्यंत रहस्यमय उपाय बताया था। मैंने कहा, हे सुंदरियों, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पाना चाहो तो मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल स्नान करो और पूरे मास विधिपूर्वक व्रत का पालन करो। भगवान बोले, तब उन सभी कन्याओं ने मेरे बताए अनुसार मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया, शुद्ध भाव से पूजन किया और सात्विक अन्न का सेवन किया।
वे प्रतिदिन अपने इष्टदेव को नमस्कार करती और मन, वचन और कर्म से पूर्ण संयम में रहती। जब उनका यह व्रत पूर्ण हुआ तो मैं उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ कि मैंने स्वयं को उन्हें अर्पित कर दिया। उसी प्रेम और भक्ति के कारण मैं उनके जीवन में अवतरित हुआ। फिर भगवान श्रीहरि बोले, हे ब्रह्मा जी, यही कारण है कि जो कोई भी मुझे प्राप्त करना चाहता है उसे मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मास केवल धर्म का नहीं, मेरे साक्षात सान्निध्य का मार्ग है। अब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु कृपा करके यह भी बताइए कि इस पवित्र व्रत की विधि क्या है। भगवान बोले, सुनिए ब्रह्मदेव, इस व्रत का आरंभ प्रातः काल में होता है। रात्रि के अंत में शयन से उठकर सबसे पहले विधि पूर्वक आचमन करो, फिर अपने गुरु और देवताओं को नमस्कार कर आलस्य त्याग दो, मन को स्थिर करके मेरा ध्यान करो और भक्तिभाव से सहस्त्र नाम स्तोत्र या कीर्तन का पाठ करो। इसके बाद मौन धारण करके ग्राम के बाहर जाओ, शुद्ध स्थान में मलमूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धो कुल्ला करो, फिर दंत धावन करके स्नान की तैयारी करो। भगवान श्रीहरि ने आगे स्नान की दिव्य विधि बताते हुए कहा, स्नान से पूर्व तुलसी के मूल से थोड़ी मिट्टी उसके पत्तों सहित ले लो। अब उस मिट्टी को ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करो और फिर उसे अपने अंगों पर श्रद्धा से स्पर्श करो। तत्पश्चात जल में प्रवेश कर अमर्ष स्नान करो, अर्थात मन में कोई द्वेष या क्रोध ना रखते हुए शुद्ध भाव से स्नान करो। स्नान करते समय यह पवित्र मंत्र उच्चारण करो, विष्णु पाद प्रसूता त्वं वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्त्रिभुवने माता संसारानवतारणे। अर्थात, हे माता तुलसी, आप विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हैं, आप वैष्णवी हैं, स्वयं विष्णु की आराध्या हैं। हे त्रिभुवन की माता, हमें इस संसार रूपी भयानक सागर से पार कराइए। भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, जब कोई भक्त पवित्र हृदय से स्नान करने जाता है तब उसे सबसे पहले यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे गंगे, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस भाव से वह यह मंत्र 7 बार जप करे, फिर दोनों हाथ जोड़कर तीर्थ के जल को प्रणाम करे और श्रद्धा पूर्वक 3, 5 या 7 बार जल में डुबकी लगाए। इसके पश्चात उसे पहले की भांति पवित्र मिट्टी को अभिमंत्रित करना चाहिए और उस मिट्टी का शरीर पर लेप कर स्नान करना चाहिए। उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए यह पवित्र मंत्र उच्चारण किया जाए, हे पृथ्वी देवी, जिन पर अश्व और रथ चलते हैं, जिनको भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप से समुद्र मंथन के जल से ऊपर उठाया, उन वसुंधरे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। कृपा कर मेरे समस्त पापों का नाश करो। भगवान ने आगे कहा, इस प्रकार जब भक्त स्नान समाप्त करता है तब उसे विधिपूर्वक आचमन करना चाहिए, फिर तीर्थ के तट पर जाकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात पुनः आचमन कर देवताओं, पितरों और ऋषियों का तर्पण करे। उसके बाद अपने गीले वस्त्रों को निचोड़कर सुखाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर पुनः आचमन करे। अब तीर्थ की निर्मल मिट्टी लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करे और उसी से अपने ललाट, वक्षस्थल, बाहु और शरीर के अंगों में ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करे। भगवान ने तिलक की दिव्य विधि समझाते हुए कहा, तिलक लगाते समय ललाट पर केशवाय नमः कहो और मेरा ध्यान करो। इसी प्रकार उदर पर नारायणाय नमः, वक्षस्थल पर माधवाय नमः, कंठकूप पर गोविंदाय नमः, दक्षिण कुक्षी में विष्णवे नमः, दक्षिण भुजा में मधुसूदनाय नमः, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रमाय नमः, वाम पार्श्व में वामनाय नमः, बाईं भुजा पर श्रीधराय नमः, पीठ पर पद्मनाभाय नमः, गर्दन के पीछे दामोदराय नमः और मस्तक पर वासुदेवाय नमः का न्यास करो। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करता है, वह श्रीहरि के सालोक्य अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। विशेष रूप से जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में
द्वारका की पवित्र मिट्टी से तिलक करता है, उसके द्वारा किए गए हर सत्कर्म का फल कोटि गुना अधिक बढ़ जाता है। भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, जो मनुष्य अपने ललाट पर गोपी चंदन का तिलक लगाता है, वह अपने समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करता है। विशेषकर जो व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध भाव से अपने ललाट पर सुंदर ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करता है, वह मेरे परम धाम में स्थिर रहता है। ऐसा भक्त जहां रहता है, वहां मैं स्वयं और देवी लक्ष्मी सहित निवास करता हूँ। और जब उस भक्त की मृत्यु का समय आता है, तब यदि उसके ललाट, हृदय, भुजाओं और मस्तक पर गोपी चंदन विद्यमान हो, तो वह बिना किसी बाधा के लक्ष्मीपति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, हे देव, जिस मनुष्य के ललाट पर गोपी चंदन तिलक होता है, वह मेरे प्रभाव से ग्रहों, राक्षसों, यक्षों, पिशाचों, नागों और भूत प्रेतों की किसी भी पीड़ा से सदा सुरक्षित रहता है। अतः मेरा प्रिय बनने के लिए और अपने कल्याण की रक्षा हेतु मेरा प्रत्येक भक्त प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या काल श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा, जप, होम और ध्यान करे और तब ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करे। यह तिलक संसार के बंधनों को काटने वाला, पापों को जलाने वाला और मुक्ति देने वाला होता है। भगवान ने आगे कहा, जो भी भक्त तुलसी की लकड़ी, तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है और फिर उसी माला को प्रसाद रूप में धारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं सदैव उस पर प्रसन्न रहता हूँ और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा, उसका सूखा या हरा पत्ता विद्यमान रहता है, वहां कलयुग का पाप प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए हे ब्रह्मदेव, हर भक्त को तुलसी माला को अवश्य धारण करना चाहिए। इसी प्रकार जो भक्त पद्माक्षी माला, कमल बीज की माला मुझे अर्पित करने के बाद श्रद्धा से धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हे ब्रह्मदेव, भक्त को मानसिक रूप से अपने समक्ष एक सुंदर रत्नमय सिंहासन की कल्पना करनी चाहिए और उस पर अष्टदल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस कमल के प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय मंत्र का एक एक अक्षर विद्यमान है। उस दिव्य कमल पर मुझे चतुर्भुज रूप में करोड़ों चंद्रमाओं के समान तेजस्वी स्वरूप में स्थित देखो। मेरे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। मेरे नेत्र पूर्ण खिले हुए कमल दल के समान विशाल और शीतल हैं। उस क्षण जो मनुष्य इस ध्यान में स्थिर होता है, वह अपने हृदय में परम विष्णु का साक्षात दर्शन कर लेता है। भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, जब कोई भक्त मेरा ध्यान करता है, तब उसे मेरे उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। मेरे वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि अद्भुत आभा बिखेर रहे हैं। मेरी कटी पर पीतांबर वस्त्र शोभायमान है और मेरा समूचा विग्रह दिव्य रत्नों, अलंकारों और हारों से अलंकृत है। मेरा शरीर दिव्य चंदन से चर्चित है और मेरे गले में तुलसी के कोमल दलों से बनी वनमाला मनोहर सुगंध बिखेर रही है। मेरे अंगों की कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के समान तेजस्वी है और मेरे साथ साक्षात महालक्ष्मी, जो स्वयं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, विराजमान है। फिर भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, इस प्रकार मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मन को मुझ में एकाग्र करो। अब श्रद्धा और भक्ति से मेरे मंत्र ओम नमो नारायणाय का यथाशक्ति 100 बार या कम से कम 18 बार जप करो। सबसे पहले मानसिक पूजा करो और फिर बाह्य रूप से पूजन सामग्री द्वारा विधिवत पूजा करो। जब मेरा स्मरण करते हुए पूजन प्रारंभ करो, तब पहले मंगल पाठ करो और उसके पश्चात मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख का पूजन करो। भगवान श्रीहरि ने शंख की पूजा की विधि बताते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, जब शंख का पूजन करो, तब इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करो। हे पांचजन्य, तुम सागर से उत्पन्न हुए हो और स्वयं भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने करकमलों में धारण किया है। समस्त देवताओं ने मिलकर तुम्हें अलंकृत किया है। तुम्हें मेरा नमस्कार है।
तुम्हारी गर्जना से बादल कांप उठते हैं, देवता और असुर भयभीत हो जाते हैं, और तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं के समान प्रखर है। भगवान बोले, इस प्रकार शंख पूजन के बाद मेरे विग्रह में सुगंधित तेल से अभ्यंग करें, फिर कस्तूरी मिश्रित चंदन उपटन लगाएं और पवित्र जल से मंत्रोच्चार सहित स्नान कराएं। तत्पश्चात मेरे चरणों में पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पित करें, फिर दिव्य वस्त्र, आभूषण और पुष्पों से मेरे विग्रह को अलंकृत करें। उसके बाद मेरे विग्रह को रत्नमय पीठ पर स्थापित करके श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। खीर, पुए, लड्डू और नाना प्रकार के दिव्य व्यंजन भोग स्वरूप अर्पण करें। अंत में कपूर युक्त पान भक्ति भाव से अर्पित करें, जिससे मेरी पूजा पूर्ण मानी जाती है। मित्रों, अब एक दिव्य कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक गांव में एक नन्हा बालक रहता था। उसका नाम था गोपाल। गरीब माँ का बेटा था, पिता नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर हर समय एक दिव्य मुस्कान रहती थी। हर सुबह वह तालाब के किनारे जाता, मिट्टी का एक छोटा सा शंख बनाता और कहता, ये मेरा शंख है, इसमें मैं भगवान श्री कृष्ण को बुलाऊंगा। गांव वाले हंसते, अरे गोपाल, भगवान तेरे मिट्टी के शंख में आने वाले हैं क्या? गोपाल मुस्कुराता, जब भगवान सादे झोपड़े में जन्म ले सकते हैं, तो मेरे मिट्टी के शंख में क्यों नहीं आएंगे? मार्गशीर्ष मास शुरू हुआ। गांव के लोग बड़े आयोजन कर रहे थे, पूजा, भोग, दान, पर गोपाल के पास कुछ नहीं था। वह तालाब पर गया, अपने मिट्टी के शंख को जल से भरा और उसमें तुलसी का एक छोटा पत्ता डालकर बोला, हे गोपाल कृष्ण, मेरे पास तो बस यही है। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो आज आना जरूर। फिर वह वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे आसमान में सूर्य डूब गया, हवा में तुलसी की खुशबू फैल गई। अचानक तालाब का जल चमकने लगा और उसी जल से एक सुनहरा बालक प्रकट हुआ। मुरली हाथ में, आंखों में प्रेम की चमक लिए वह मुस्कुराया और बोला, गोपाल, मैं तेरे प्रेम से खिंचकर आया हूँ। गोपाल कांपते हुए बोला, हे श्री कृष्ण, सच में तुम आ गए। भगवान ने कहा, हाँ मेरे बालक, जो भक्त मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से प्रेम करता है, मैं स्वयं उसके सामने आ जाता हूँ। तूने सोना चांदी नहीं चढ़ाया, पर तेरे मिट्टी के शंख में निर्मल हृदय था, यही सबसे बड़ा पूजन है। भगवान ने गोपाल के माथे पर हाथ रखा और वहीं अदृश्य हो गए, पीछे छोड़ गए एक सुनहरी चमकता हुआ शंख। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने वह शंख देखा। गोपाल ने कहा, देखो, यह भगवान का प्रेम पत्र है। उन्होंने कहा, जहां भक्ति सच्ची हो वहां मैं स्वयं आ जाता हूँ। जब गोपाल बड़ा हुआ तो उसका नाम पूरे राज्य में प्रेमयोगी गोपाल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते, जिसे भगवान स्वयं मिलने आए, वो बालक कितना भाग्यशाली होगा। और गांव में आज भी कहा जाता है, जो मार्गशीर्ष मास में तुलसी और प्रेम से भगवान को पुकारे, वहां स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुराकर उतर आते हैं। याद रखें मित्रों, भगवान को प्रिय इस पवित्र मास में उनकी कथा, महिमा और नाम का प्रसार करना स्वयं में एक महान पुण्य कर्म है। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि भगवान श्रीहरि के लोक में स्थान पाता है। प्रिय श्रद्धालुजन, यदि आज की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और भक्ति भाव रखने वाले सभी जनों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब अगली पावन कथा प्रकाशित हो तो आपको सबसे पहले सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।